कभी आपने बचपन की याद होती वो स्कूल का दिन अपना गाँव का याद होती? बहुत याद होती। अभी वर्तमान कहाँ रहने आप? वर्तमान में मैं देहरादून में छूँ। साथियों, आप सभी को मेरा सादा नमस्कार। मैं देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो आखिर क्यों कहता हूं, जहां न जाए कोई और वहां जाएगा पुनः गांव की ओर। जो न दिखा सके कोई और उसे दिखाएगा पुनः गांव की ओर। आज एक और कड़ी जोड़ रहा हूं, जिनसे न मिलवा सका कोई आज तक कोई और, उनसे मिलवाएगा आज आपको पुनः गाँव की ओर। आज मेरे बाईं ओर आप देख रहे होंगे जेंटलमैन खड़े हैं, श्रीमान रविंदर पवार, टिहरी जिले के पहले IAS ऑफिसर। आज इनका नाम जब मंच पर सुना और इनसे मिला, इनको देखा तो इनका व्यक्तित्व आज गदगद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रविंद्र पवार जी, जो हमारे पीछे आप देख पा रहेंगे, सरकारी स्कूल जो श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चंबा का है, इन्हीं में से किसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। यानी कि कुछ बड़ा बनना है तो हम पहाड़ में उन विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ के भी हम बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हासिल करते हैं और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा ना बोलूँगा, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आज हमारे पवार जी कुछ बोलेंगे और एक संदेश आप सभी के लिए। पवार जी, आपको मेरा सत नमन। और बड़ी खुशी हुई कि आज आपका नाम सुना था पहले, लेकिन आपसे मिल नहीं पाया, तो आज मिलने का मौका मिला। आपने जो जो बोला बड़ा अच्छा लगा, हमारे कान भी आज पवित्र हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या जानना चाहते हो बताएं? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप पहले अपने बारे में बताएं, आप कि आपने जो पढ़ाई लिखाई कौन से विद्यालय से करी, इस तरह से थोड़ा लोग हौसला बढ़े। देखिए, मैंने मंच से भी आपको बताया था जी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक तो मेरे गांव में हुई। मेरा गांव कोटी है, जो कुजनी पट्टी के अंतर्गत नरेंद्र नगर ब्लॉक में पड़ता है। और उसके बाद मैं चंबा हाई स्कूल था यहाँ पर उस समय, उससे मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की। और कुछ दिनों, मुझे लगता है 3-4 महीने इसी कॉलेज से इसी कॉलेज से 3-4 महीने मैं यहाँ भी रहा। उसके बाद मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया उत्तरकाशी। अच्छा। तो हम फिर वहाँ चले गए, फिर आगे वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद हमने उत्तरकाशी और उसके बाद नरेंद्र नगर से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। उसके बाद देहरादून से DVS कॉलेज से BSc किया और DAV कॉलेज से MSc किया। और MSc करने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा और IFS की परीक्षा हमने दी। और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने IAS की परीक्षा पास की। IFS में भी मैं दूसरे अटेम्प्ट में निकला। अच्छा। तो पहले IFS ज्वाइन किया मैंने यहाँ एकेडमी देहरादून में, और उसके बाद उसी साल में 1985 में मसूरी एकेडमी ज्वाइन की। और ज्वाइन करने के बाद IAS ऑफिसर्स को स्टेट अलॉट होती है, तो मुझे बिहार कैडर मिला और बिहार कैडर मैंने लंबे समय तक काम किया विभिन्न पदों पर। उसके बाद भारत सरकार में रहा। भारत सरकार में मैं डायरेक्टर भी था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जॉइंट सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एडिशनल सेक्रेटरी भी रहा कुछ दिनों उसी मंत्रालय में। उसके बाद मैं गृह मंत्रालय में अपर सचिव सह वित्तीय सलाहकार रहा, विशेष सचिव सह वित्तीय सलाहकार रहा, और अंततः सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के पद पर योगदान दिया। वहीं से मैं सेवानिवृत्त हुआ 2020 में। कुल मिलाकर 35 साल की मैंने लंबी सेवा IAS में की और बिहार राज्य में और भारत सरकार में विभिन्न पदों पर रहा। अच्छा, थोड़ा गढ़वाली में बात कर लूँ। हाँ। और देहरादून में मैं सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के पद पर काम करने लगे। लगभग 1.5 साल हो गए मैं तय। एक और बात, जन आज आप ये मेरा वहाँ मुख्य अतिथि का रूप में आप एक आयन, और मैं सुन तो लगी कि आप था बोलना कि हमारो जी मेलू शाह यूँ एक राजकीय मतलब मेला ये घोषित होना चाहिए, जिस तरह की माँ कुंजापुरी मेला है, जिससे कि जो कुछ यहाँ कुछ करना चाहता है, जैसे कोई अनुदान देना चाहता है तो उसको खुल के मिल सकता है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो सकता है। इससे हमारे संस्कार बचेंगे और हम लोग को रोजगार भी मिलेगा। नहीं, वो मैंने मेला समिति के जो संयोजक हैं श्री इंदर सिंह नेगी जी और उनके साथियों को मैं मिला था पहले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि ये मेला सरकारी मेला हो जाए। तो फिर मैंने ये कहा उनसे कि आप अपनी पूरी समिति की तरफ से बिल्कुल
शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दीजिए, अनुरोध कीजिए मिल करके कि इसको सरकारी मेला घोषित करें वो, और जिला प्रशासन के माध्यम से भी सरकार को एक रिकमेंडेशन जा सकती है एक ज्ञापन देने के बाद कि इस मेले को सरकारी मेला घोषित किया जाए। उसके पीछे बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा कि किसके नाम पर मेला चल रहा है। इतने बड़े हस्ती उस जमाने की, विक्टोरिया क्रॉस कोई छोटा मोटा नहीं था, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता था ये, अभी भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो जब मैं छोटा था तो मुझे याद है, स्मारक मुझे अभी तक याद है, मैं यहाँ से गुजरता था तो स्मारक तब भी था ये। मैं तो कहता बल्कि उत्तराखंड नहीं बल्कि हमारे पूरे देश भर के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि BC बिल्कुल अवार्ड मिला, बहुत बड़ी बात है। और बहुत यंगेस्ट है, मेरे को लगता है सबसे जवानी में उनको ये मरणोपरांत मिला। मुझे लगता है कि शायद इसके यंग एज में किसी को मिला नहीं होगा। तो ये मेला सरकारी होने से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप विभिन्न विभागों के कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी, आपके स्टॉल लगेंगे यहाँ पर हैं, बहुत तरह के भारत सरकार के संगठन भी आ सकते हैं, राज्य सरकार के संगठन भी आ सकते हैं, प्राइवेट लोग भी ला सकते हैं, और उसमें लोगों को भी अपना प्रोडक्ट, जो भी लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको दिखाने का मौका मिलता है, और सरकार की स्कीमों की जानकारी मिलती है, कैसे स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये सब होने से फ़ायदा है, लोगों ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। अभी क्या है कि कम लोग आते हैं, मेला बहुत पुराना है, ये हम भी जानते हैं कि मेला आज से वर्षों से लग रहा है, लेकिन जो स्केल होना चाहिए था अभी तक, वो थोड़ा सा लगता है मुझे कुछ कमी है। तो बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आपने इतना बड़ा पद पर होने पर भी अभी तक आप अपनी भाषा को बोली भाषा कर दें, इस्तेमाल कर दें। आप चौपन चालकों लोग खातर जो अपनी बोली भाषा बोल दे नहीं, कुछ बन चालों खातर, खैर कुछ मजबूरी भी है, लेकिन फिर भी मजबूरी है। उनके घर में अगर कोई बोल दे रहा था ना लोग, हाँ हाँ, आपका माताजी पिताजी या कोई और, तो फिर आप समझ आना कोई दिक्कत होती नहीं। क्योंकि मैं बचपन में गांव में रहा हूँ और गांव से हमारा संपर्क कभी टूटी नहीं है। मतलब हमारे पिताजी गांव में हमको भेजते रहते थे बीच में, हर साल में जाने के बाद परीक्षा होती थी, कहते गांव जाओ, गांव में रहो, घर में रहो। तो उस वजह से हमारा संपर्क गाँव से बना रहा। और गाँव फिर मैं ये एक अंतिम बात था। हाँ जी, जैसा कि देखो आज कुछ ही बनना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं जिस तरह आपने इन विद्यालयों में पहले पढ़ाई करी होगी, आज विद्यालय जस के तस से आज लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जबकि वैसे पहले हिसाब सुविधाएं तो हैं, लेकिन एक दिक्कत है, खाली जैसे बाउंड्री वाल नहीं है, गेट नहीं है, और भोजन व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो क्या करना चाहिए सरकार को कुछ एक्स्ट्रा, जो लोग रुके हैं इन स्कूलों की तरफ लौटे लोग, है कोई सुझाव आपके पास में? अगर आप इजाज़त हो तो मैं इस बात को जायज़ रखूँ। ऐसा नहीं है कि अभी सरकारी स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ते नहीं है, कम जरूर कम है, नंबर कम है, प्राइवेट में ज़्यादा चले गए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो मैं अगर उनके ऊपर कहने लगूंगा तो हो सकता है किसी को बुरा लगे। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा जो टीचिंग है सरकारी स्कूलों में, उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत लगती है। और ख़ासकर जो ग्राम स्तर पर जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल, वहाँ पर आप जो अध्यापक गण हैं, अध्यापिकाएँ हैं, वो कई स्कूलों में तो बहुत कम है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ कम है, जहाँ कम होने चाहिए वहाँ ज़्यादा लगे हुए। बिल्कुल ठीक है। तो उससे एक आप बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। हाँ। एक विद्यालय में 3 टीचर्स और 1 बच्चा। हाँ, ये मेरी जानकारी में। और एक टीचर, एक स्कूल में 29 बच्चे, 1 टीचर। हाँ। 57 बच्चे और 2 टीचर। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो सरकार के स्तर, विभाग के स्तर पर जो इसको देखते हैं, जो अधिकारी, उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा है कि इसको सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुधार की कोई गुंजाइश। पूरा हमें मिलकर भी काम करना होगा इसके लिए। बिल्कुल, सबको, जनता को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। बस तो हमारा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अपनी सेवा जो है किसी न किसी रूप से अपने समाज को देते रहें। बिल्कुल। और कभी मौका मिले तो पुनः हम आपके पास आएंगे, आपके निवास पर आएंगे, कुछ जानकारी आपसे हासिल करेंगे, कुछ सुझाव आपसे लेंगे जो हम अपनी जनता तक पहुँचा सकें। और आज आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी आज आपसे मिल गई कि हमारे पहाड़ में जो है एक से बढ़कर एक हंसते हमारे पहाड़ में। लेकिन हमने कभी पहचाना नहीं, बस हमने पहचानने की कोशिश नहीं करी, यही दुर्भाग्य रहा हमारा। लेकिन चलिए, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तब हम आपको अच्छाई ज़्यादा दिखाएंगे और बुराई कम। एक ही बात बार बार कहता हूँ, अच्छाई दिखाएंगे, अच्छाई बढ़ेगी, बुराई दिखाएंगे, बुराई बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। पॉजिटिव न्यूज़ दिखाइए, पॉजिटिव न्यूज़। बस थैंक यू सर, शुक्रिया। भाई जी, मैं एक ही गाँव के लगभग हैं, पहली बार मुलाकात। एक मिनट भाई। हाँ जी,
आज आपके चेहरे की मैं बनारी खुशी देख रहा हूँ कि आपका गांव एक ही है। जी जी। तो कितनी खुशी हुई आपको आज मिलके पवार जी से? मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। टिहरी जनपद के जो प्रथम IAS विजेंद्र पवार जी आज हमारे बीच में हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं उनका। उन्होंने आज अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को अच्छी शोभा बढ़ाई और बड़ी खुशी की बात है, मैं भी आज गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच में टिहरी जनपद के प्रथम जिला अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो टिहरी जनपद से हैं। और हम पवार जी और हम भी एक, हमारा गांव मुल्क खाड़ी एक ही जगह है, तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें आशीर्वाद यहाँ पे दिया और मेले समिति को भी नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के साथ तालमेल करके जिलाधिकारी महोदय के समिति को बनाते हुए इस मेले को एक भव्य मेला के रूप में राज्य मेला घोषित करने के लिए सलाह दी। उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना ये अमूल्य समय दिया। इसके लिए इसके लिए मैं जो आज हमारे बड़े भाई पुनः गांव की ओर जो उनका प्रसारण है, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज इस राजकीय इंटर कॉलेज में इस गब्बर सिंह मेले के जो प्रांगण में जो आकर आप शोभा बढ़ाई, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। इंद्र सिंह नेगी जी का, मेला समिति का और तमाम नगर पालिका चंबा का।